14 नवंबर 2004 को सैन डिएगो के पास एक प्रशिक्षण मिशन बन गया जिसे कमांडर डेविड फ्रावर कभी नहीं भूलेंगे और वो अभी भी समझा नहीं सकते हैं। फ्रावर एक टिक टैक के आकार की वस्तु को देखकर याद करता है जो वर्तमान में मौजूद किसी भी ज्ञात हथियार की क्षमता से कहीं ज्यादा तेजी से चलती है। हम बिल्कुल नए सुपर हॉर्नेट उड़ा रहे हैं। यह एक हवाई रक्षा अभ्यास था, 2 बुरे लोगों के खिलाफ 2 अच्छे लोग, फ्रेवर ने एक हिस्ट्री चैनल वीडियो साक्षात्कार में कहा। जब तक यूएसएस प्रिंसटन ने फ्रेवर एंड कंपनी को वास्तविक दुनिया के कार्य के लिए नहीं बुलाया तब तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। कोर्स बदलते हुए फ्रेवो से बहुत पहले नहीं था और अन्य पायलटों ने कुछ अजीब देखा, जो एक धंसा हुआ विमान या जलमग्न पनडुब्बी पानी की सतह के नीचे गलत तरीके से चलती दिखाई दे रही थी। ये सफेद है, इसमें कोई पंख नहीं है, इसमें कोई रोटर नहीं है। मैं पवित्र, वो क्या है? फ्रावर ने कहा। यूएफओ में कोई खिड़की नहीं थी और यह बताया गया है कि इंफ्रारेड मॉनिटर किसी भी निकास धुएं को लेने में विफल रहे। फ्रावो का कहना है कि यह बहुत पहले नहीं था जब उनकी जिज्ञासा का सबसे अच्छा पता चला और उन्होंने करीब से देखने का फैसला किया। जैसे ही फ्रावो पानी की ओर उतरना शुरू हुआ, शिल्प सामने आया, तेजी से चढ़ा और फ्रावो के उड़ान पैटर्न को प्रतिबिंबित करना शुरू कर दिया। फिर एक पल में ये फ्रावो के जेट की नाक से गुजरा और गायब हो गया। जब फ्रावो और अन्य पायलट यूएसएस निमिज में वापस आए तो उन्होंने बाकी क्रू के साथ अपने अनुभव साझा किए। कुछ ही समय बाद एक अन्य पायलट ने यूएफओ की तलाश में उड़ान भरी और सफल रहा। ये पायलट टिक टैक पर ताला लगाने में कामयाब रहा, जो कि यहाँ देखा गया फुटेज है। नौसेना ने आधिकारिक तौर पर फुटेज जारी किया है, इसके मूल रूप से लीक होने के बाद, लेकिन कहते हैं कि जनता को इसे पहले स्थान पर देखने की उम्मीद नहीं थी। नवंबर 1944 में अमेरिकी वायुसेना के कई सदस्यों ने देखा कि फू फाइटर्स के रूप में क्या जाना जाएगा। स्मोकी स्टोवर कॉमिक स्ट्रिप से उधार लिया गया नाम। फू फाइटर्स को एक प्रकार के रहस्यमय विमान के रूप में वर्णित किया गया था जो लाल रंग में चमकता था और अविश्वसनीय आसानी से आसमान में घूम सकता था। लेफ्टिनेंट फ्रेड रिंगवाल्ड, जो राइन घाटी के ऊपर उड़ रहे नाइट फाइटर विमान के यात्री थे, रोशनी देखने वाले पहले व्यक्ति थे। एयरमैन ने 8 से 10 विमानों को एक कतार में खड़ा देखने की सूचना दी। इस बात से चिंतित कि वे दुश्मन के विमान हो सकते हैं, समूह ने ग्राउंड राडार टीम के साथ जांच की, जिसने कोई अजीब गतिविधि दर्ज नहीं की थी। पायलटों में से एक ने लड़ाई की तैयारी में अपने विमान को घुमा दिया, केवल ये पता लगाने के लिए कि रोशनी दिखाई देते ही गायब हो गई थी। हालांकि ये दृश्य यही नहीं रुके। दिसंबर 1944 के मध्य में एक अलग पायलट ने देखा जिसे चमकती लाल और हरी बत्तियों के प्रदर्शन के रूप में वर्णित किया गया था, जिसने एक टी गठन बनाया जो आते ही गायब भी हो गया। कई और देखे गए और हालांकि लोगों ने उनके लिए स्पष्टीकरण के साथ आने की कोशिश की, एयरमैन मुकाबला थकान से पीड़ित थे। रोशनी कुछ प्रकार की अजीब मौसम की घटनाओं का परिणाम थी। वे कुछ नई नाजी तकनीक से आए थे, वे अभी भी एक रहस्य बने हुए हैं। एवी लोएब, एक प्रभावशाली विश्वसनीय वैज्ञानिक जिन्होंने हार्वर्ड में पढ़ाया और विश्वविद्यालय के खगोल विज्ञान विभाग की अध्यक्षता की, ने एक दिलचस्प लेकिन प्रतीत होता है कि दूर की कौड़ी परिकल्पना प्रस्तुत की है। क्षुद्रग्रह ओमुवामुआ वास्तव में एक विदेशी संरचना या एक निष्क्रिय विदेशी अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष मलबे है। किसी और से आ रहा है, यह पागलपन लग सकता है। लेकिन फिर से लोएब अंतरिक्ष की यंत्रणाओं के बारे में 1 या 2 बातें जानता है, जबकि सत्यवादी ओमुवामुआ सिद्धांत को समझ रहे हैं। हालांकि लोएब के सहयोगी बेहद निराश और परेशान हैं कि उन्होंने कहा है कि वे ईमानदार वैज्ञानिक जांच का अपमान करने के लिए कह रहे हैं। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के खगोल भौतिकीविदों द्वारा मार्च 2021 के एक अध्ययन में कहा गया है कि वस्तु एक दूर के स्टार सिस्टम में प्लूटो जैसे ग्रह से टूटा हुआ नाइट्रोजन आइसबर्ग है। भाग में ये समझाएगा कि वस्तु कितनी परावर्तक है। लोएब ने प्रतिवाद किया कि चंद को एक ग्रह पर अवास्तविक रूप से उच्च घनत्व के साथ उत्पन्न होना चाहिए था, तो अंतरिक्ष मलबे के इस रहस्यमयी हिस्से पर जूरी अभी भी बाहर है। 21 मार्च 2022 को नासा ने पुष्टि की कि एक्सोप्लैनेट की संख्या 5000 से अधिक है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह आंकड़ा तभी बढ़ेगा जब हम प्रौद्योगिकी में सुधार करेंगे जो अंतरिक्ष के निचले क्षेत्रों की जांच करने में सक्षम है। इसका मतलब है कि ऐसे हजारों ज्ञात ग्रह हैं जिनका विस्तार से पता नहीं लगाया गया है और कई और खोज की प्रतीक्षा है जिसमें जीवन को बनाए रखने की क्षमता वाले वातावरण शामिल हो सकते हैं। कौन कहता है कि एक या एकाधिक एक्सोप्लैनेट पहले से ही बुद्धिमान अलौकिक प्राणियों के लिए घर नहीं है?
2007 में रक्षा विभाग डोड ने अंतरिक्ष से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करने के लिए उन्नत एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम AATIP नामक एक कार्यक्रम बनाया, जिसे आसानी से समझाया नहीं जा सकता था, जिसमें आमतौर पर उच्च गति अज्ञात विमान की उपस्थिति शामिल होती है। न्यूयॉर्क मैगजीन के इंटेलिजेंसर के अनुसार गुप्त कार्यक्रम का नेतृत्व सैन्य खुफिया अधिकारी लुइस एलिसोंडो ने किया था, जिन्होंने UFO मुठभेड़ों की रिपोर्ट की जांच करने की मांग की थी। एक दशक बाद एलिसोंडो ने पेंटागन में काम करना छोड़ दिया और न्यूयॉर्क टाइम्स को AATIP के अस्तित्व की पुष्टि की।